समथिंग डिफरेंट जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज के 8वें भाग में आपका स्वागत है, जहां हर सवाल के साथ मिलेंगे कुछ मज़ेदार और अनसुने फैक्ट्स। प्रश्न पहला, साबूदाना इनमें से किस रूट वेजिटेबल में से बनाया जाता है? ए आलू, बी सूरन या फिर सी कसावा। मूलतः दक्षिण अमेरिका की पैदाइश कसावा एक स्टार्च युक्त जड़ वाली सब्जी है, जिसके रूट्स दिखने में शकरकंद जैसे होते हैं। कसावा के कच्चे रूट्स जहरीले होते हैं और इसे खाने से पहले प्रोसेस करना जरूरी हो जाता है। साबूदाना बनाने की प्रोसेस में मुख्य रूप से कसावा के रूट्स को साफ करके पीसा जाता है और उससे बनी पेस्ट को सुखाकर बारीक पाउडर बना लिया जाता है और अंत में पाउडर को मशीन में डालकर मोतियों जैसा शेप दिया जाता है। प्रश्न दूसरा, इनमें से कौन सा पक्षी दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री पक्षी माना जाता है? ए ऑस्ट्रिच, बी ग्रेटर रोडरनर या फिर सी वांडरिंग अल्बाट्रोस। अंटार्कटिक महासागरों में पाए जाते वांडरिंग अल्बाट्रोस के पंखों का फैलाव किसी भी जीवित पक्षी की तुलना में सबसे बड़ा है, जो 12 फीट तक पहुंचता है। यानी कि इसके पंख इतने बड़े होते हैं कि अगर किसी वांडरिंग अल्बाट्रोस की किसी एक पंख का छोर कमरे के फर्श को छूता है तो उसके दूसरे पंख का छोर कमरे की छत को छू लेगा। प्रश्न तीसरा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की गणना करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? ए राधानाथ सिकदर, बी जॉर्ज एवरेस्ट या फिर सी कामी रीता शेरपा। एक जमाने में माउंट एवरेस्ट की चोटी का नाम पिक 15 था और उस पर पर्वतारोहण पर प्रतिबंध था। मूलतः बंगाल के भारतीय सर्वेक्षक और जॉर्ज एवरेस्ट के एक समय के पसंदीदा सहकर्मी रह चुके राधानाथ सिकदर ने नेपाल गए बिना भारतीय सीमा के पास रह के ही सर्वेक्षण उपकरणों से एवरेस्ट को नापा और 1852 में इसे नंबर 1 घोषित किया। 1865 में यूके में स्थित रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी ने ब्रिटिश सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में पिक 15 का नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया। शुरुआत में जॉर्ज एवरेस्ट ने इस सम्मान पर आपत्ति जताई थी, क्योंकि उनका मानना था कि इस पर्वत की खोज से उनका कोई लेना देना नहीं था। प्रश्न चौथा, कौन सा वाद्य है जो दांतों के बीच रखकर बजाया जाता है? ए बांसुरी, बी मोरचंग या फिर सी माउथ ऑर्गन। मुख्य रूप से राजस्थान के लोक संगीत और दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत से जुड़ा मोरचंग या मोरसिंग घोड़े की नाल के आकार का लोहे या पीतल का बना हुआ एक पारंपरिक भारतीय संगीत वाद्य यंत्र है। मोरचंग के बीच में एक धातु की पट्टी होती है, जिसके छोर पर एक छोटी स्ट्रिंग होती है। गोलाकार हिस्से से मोरचंग को पकड़ा जाता है और स्ट्रिंग वाले छोर को मुंह में दांतों के बीच दबाया जाता है। बजाते समय स्ट्रिंग को उंगली से हिलाते हुए और होठों के खिंचाव में बदलाव लाकर रेजोनेंस पैदा किया जाता है, जिससे मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है। प्रश्न पांचवा, मादा हाथी की औसत गर्भाधान अवधि कितनी होती है? ए 8 महीने, बी 11 महीने या फिर सी 22 महीने। हाथी की गर्भधारण अवधि सभी स्तनधारियों में सबसे लंबी होती है। सटीक अवधि प्रजातियों पर निर्भर करती है। अफ्रीकी हाथियों की गर्भधारण अवधि 22 महीने तक की होती है और एशियाई हाथियों की गर्भधारण अवधि 18 से 22 महीने तक की होती है। यह असाधारण रूप से लंबी गर्भावस्था जन्म से पहले शिशु हाथी के शारीरिक आकार और जटिल बुद्धि दोनों के महत्वपूर्ण विकास के लिए सहायक होती है। प्रश्न छठा, इनमें से किस साबुन ब्रांड का अर्थ सार्वजनिक स्नानागार होता है? ए लाइफबॉय, बी हमाम या फिर सी मार्गो।
हमाम भारत में निर्मित एक साबुन ब्रांड है। इस साबुन का नाम अरबी या फारसी शब्द हमाम से रखा गया है, जिसका अर्थ मिडिल ईस्ट कंट्रीज में पारंपरिक सार्वजनिक स्नानागार होता है, जिसमें स्टीम बाथ और मसाज को शामिल किया जाता है, जिसे तुर्की स्नान के रूप में भी जाना जाता है। मुस्लिम कल्चर में इसका महत्व होने की वजह से भारत में मुगल महलों में हमाम और तुर्की स्नानागार पाए जाते हैं। प्रश्न 7वां, तस्वीर में दिखाया गया प्रसिद्ध चित्र किस नाम से जाना जाता है? ए ड्राइंग हैंड्स, बी प्रेइंग हैंड्स या फिर सी द क्रिएशन ऑफ एडम। जर्मन चित्रकार अल्ब्रेक्ट ड्यूरर द्वारा कागज पर कलम और स्याही से बनाया गया प्रेइंग हैंड्स एक प्रसिद्ध चित्र है, जिसे वियना ऑस्ट्रिया के अल्बर्टीना संग्रहालय में रखा गया है। चित्रकार बनने की अपनी सफलता की वापसी पर ड्यूरर ने जब अपने भाई के कठिन परिश्रम की वजह से बीमारी से पीड़ित हाथों को देखा, तो अपने भाई के बलिदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ड्यूरर ने अपने भाई के प्रार्थना करते हुए हाथों का चित्र बनाया, जो त्याग और निस्वार्थता को उजागर करती मार्मिक कहानी का एक शक्तिशाली प्रतीक बन गया। प्रश्न 8वां, भारत की सर्वप्रथम इलेक्ट्रिक बोट पैसेंजर सिस्टम कहां पर शुरू हुई है? ए कोच्चि केरला में, बी सूरत गुजरात में या फिर सी चंडीगढ़ पंजाब में। 2023 में शुरू की गई कोच्चि वाटर मेट्रो भारत के केरल स्थित ग्रेटर कोच्चि क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाली भारत की पहली वाटर मेट्रो सिस्टम और एशिया में इस कद की पहली इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसे दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जा रहा सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बोट मेट्रो परिवहन का बुनियादी ढांचा भी कहा जा रहा है, जो कोच्चि की आइलैंड कम्युनिटीज को 38 मॉडर्न टर्मिनल्स और बैटरी ऑपरेटेड 78 हाइब्रिड बोट्स के माध्यम से मुख्य भूमि से जोड़ता है। प्रश्न 9वां, इनमें से किस ग्रंथ में 7 स्वरों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? ए सामवेद, बी नाट्यशास्त्र या फिर सी बृहदेशी। भरत मुनि ने लगभग 2000 से 2500 वर्ष पूर्व नाट्यशास्त्र लिखा था, जिसमें एक अध्याय संगीत को एक परफॉर्मिंग आर्ट के रूप में प्रस्तुत करता है। भरत मुनि ने 7 स्वरों के षडज, ऋखव, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद नाम दिए हैं, जिन्हें हम उनके संक्षिप्त रूप सा रे गा मा प ध नी से जानते हैं। दिलचस्प बात यह है कि पश्चिमी शास्त्रीय संगीत में भी दो रे मी फा सो ला ची नामक 7 स्वर होते हैं, जिसे सोल्फी नोट्स कहा जाता है। प्रश्न 10वां, विश्व के किस प्रसिद्ध दीवार के एक हिस्से को डेथ स्ट्रिप कहा जाता था? ए वेस्टर्न वॉल, बी बर्लिन वॉल या फिर सी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। 1961 में जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यानी कि पूर्वी जर्मनी द्वारा निर्मित बर्लिन की दीवार का उद्देश्य पश्चिमी प्रभाव की वजह से अपने लाखों कुशल श्रमिकों और पेशेवरों को पश्चिम बर्लिन की ओर भागने से रोकना था। बर्लिन की दीवार के 2 मुख्य बैरियर्स के बीच एक भारी किलेबंद सीमा क्षेत्र हुआ करता था, जहां सशस्त्र गार्ड्स द्वारा शूट टू किल के आदेश के साथ गश्त की जाती थी। इस निगरानी वाले गलियारे को टोडेस्ट्रेफेन यानी कि डेथ स्ट्रीप नाम दिया गया था। सत्य घटना पर आधारित ब्रिज ऑफ स्पाइस मूवी में कोल्ड वॉर के समय की बर्लिन की कई रोचक परिस्थितियों को हम देख पाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच Part 9 video of this series at your convenience.